रहा है। चारबाग से फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की शुरुआत हुई है और हजरतगंज तक ये परेड जाएगी। रिहर्सल में यूपी पुलिस, होमगार्ड की विशेष टुकड़ियां तैनात हैं, शामिल हो रही हैं इस परेड में। सेना और अर्धसैनिक बल के दस्ते भी शामिल हैं। शासन के अधिकारी भी फुल ड्रेस रिहर्सल में मौजूद हैं। राज्यपाल की डमी के रूप में किसी को भी खड़ा कर प्रतीकात्मक रूप से सलामी दी जाएगी। तो ये जो फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि 24 तारीख आज हो गई है और 26 तारीख को अपना 74वां गणतंत्र दिवस भारत मनाने जा रहा है और इसी को राजधानी लखनऊ में विधानसभा मार्ग पर 26 जनवरी को होने वाली परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। इसमें भारतीय सेना, उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, एसडीआरएफ, होमगार्ड के जवान शामिल होंगे। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है और इसके बाद आर्मी के T-90 भीष्म टैंक का प्रदर्शन किया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी फौज के आर्मर्ड ब्रिगेड के सिपाही इस वक्त टैंक में बैठे हुए हैं और वो अपने साजो सामान का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से वो उस मंच की ओर सलामी दे रहे हैं जहां पर 26 जनवरी को चीफ गेस्ट खड़े होंगे। उस चीफ गेस्ट को सलामी किस तरह से टैंक के जरिए दी जाती है वो उस वक्त आप देख सकते हैं। पूरे सैन्य साजो सामान का प्रदर्शन किया जा रहा है, वो सैन्य साजो सामान जिसके ऊपर हम सभी गर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारथ आईसीबी बीएमपी इसको बोलते हैं, जिसका प्रदर्शन किया गया है और उसमें फौज के जवान जो इसको ऑपरेट करते हैं उन्होंने सलामी दी है। टैंक के जरिए सलामी देने का जो तरीका है वो देख सकते हैं किस तरह से टैंक की बैरल पहले उस मंच की ओर तरफ रहती है जहां पर चीफ गेस्ट खड़े होते हैं। सलामी देने के बाद फिर वो दूसरी मुद्रा में आ जाती है और आप देख सकते हैं फिर वही सैन्य साजो सामान का प्रदर्शन है। देख सकते हैं एक टैंक और आ रहा है जिसमें भारतीय सेना के आर्मर्ड के जवान हैं, इस वक्त सलामी की मुद्रा में है। मंच पर 26 जनवरी को जो चीफ गेस्ट होंगे उनको किस तरह से सलामी दी जाए आप देख सकते हैं। आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल इस तरह से जंग के दिनों में इन साजो सामान का इस्तेमाल किया जाएगा, उसका प्रदर्शन भी हो रहा है और हम सभी को गर्व करने का एक मौका दिया जा रहा है कि हमारी भारतीय सेना कितनी मजबूत है, उनके पास कौन से साजो सामान है। भारतीय सेना का एक और साजो सामान आपको देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है AM-50 सर्वत्र। बताया जा रहा है कि ये ऐसी जगहों पर पुल बनाने का काम करता है जहां पर जाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन सर्वत्र के जरिए ही ऐसी दुष्कर स्थानों पर फौज को चलने का रास्ता साफ किया जाता है। आप देख सकते हैं जो संचार के माध्यम है किस तरह से तमाम ऐसे स्थानों पर फौज के एक दूसरे से संपर्क में रहने का काम किया जाता है। उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी होती है वो सिग्नल्स के जवान लेके आ रहे हैं। वो सभी साजो सामान जो सिर्फ युद्ध के समय ही नहीं उसके अलावा भी भारतीय सेना की ओर से इस्तेमाल किए जाते हैं। आप देख सकते हैं सिग्नल्स रेजिमेंट के जवान हैं जो सलामी की मुद्रा में हैं, मंच की ओर उन्होंने सलामी दी है। ये फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। आप देख सकते हैं इस पूरे इंतजाम को नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर का नाम दिया है, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन व्हीकल है। ऐसे मौकों पर जब तमाम कम्युनिकेशन के जरिए फेल हो जाते हैं तब सेना के पास अपना अलग इंतजाम होता है। वो इंतजाम कैसे काम करता है इसका प्रदर्शन विधानसभा के सामने वहां पर किया जा रहा है जहां पर 26 जनवरी को इस परेड का आयोजन होना है। फौज का एक और प्रदर्शन आप देख सकते हैं, इसको लाइट फील्ड गन RCL गन भी इसको बोला जाता है। युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रदर्शन किया जा रहा है विधानसभा मार्ग पर।
आम लोग इसको देख सकते हैं, गर्व कर सकते हैं कि कैसे किन हथियारों से भारत की सेना अपने दुश्मनों को जवाब देती है, हर पल तैयार रहती है। ये एक दूसरी लाइट फील्ड गन ऐसे स्थानों पर जाती है जहां पर चलना काफी मुश्किल होता है। और ये भारतीय सेना के जवान कैमोफ्लेज यानी युद्ध के दौरान आपके अगल बगल के माहौल में कैसे आप अपने आप को छिपा कर आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। असम राइफल्स के जवान हैं, हाथ में अत्याधुनिक असलहे लिए हुए आप देख सकते हैं। सबसे आगे भारतीय सेना की टुकड़ी है जिसने मंच की ओर सलामी दी है। ये फुल ड्रेस रिहर्सल 26 जनवरी की परेड का चल रहा है। किस तरह से भारतीय सेना की ये टुकड़ी उस दिन काम करेगी, मंच से सलामी देते हुए ये आगे निकल रहे हैं। असम राइफल्स की टुकड़ी, सबके हाथ में 5.56 mm इंसास राइफल और वर्दी पर पीछे खुखरी जो उनकी पहचान है। सेना का बैंड हमेशा की तरह आकर्षण का केंद्र, सेना का बैंड आप देख सकते हैं। सेना के 2 बैंड एक साथ अपनी धुनों को, अपने म्यूजिकल नोट्स को बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके कमांडर ने मंच की ओर सलामी दी है और वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और लाल पगड़ी में सजे हुए सेना के दूसरे जवान मंच की ओर सलामी दी है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 1, 2, 1 इसी के धुन पर सिख रेजिमेंट के सब जवान हैं। इनके भी हाथ में 5.56 mm की इंसास राइफल है। दाहिने हाथ में राइफल और बाएं हाथ परेड में आगे से पीछे जाते हुए देखा जा सकता है। एक अलग बैंड, सेना अपने सभी बैंड्स का प्रदर्शन करती है इस मौके पर। सेना का एक और बैंड किस तरह से बेहतरीन धुनों को बजाते हुए विधानसभा के सामने से निकल रहे हैं। तुर्रेदार नारंगी कलर की पगड़ी, कमांडर ने सलामी दी। सीआरपीएफ की टुकड़ी है ये, सीआरपीएफ इस टुकड़ी के कमांडर ने सलामी दे दी। 1, 2, 1 और ये सलामी देकर मंच से आगे निकल गई सीआरपीएफ की टुकड़ी। आईटीबीपी का बैंड है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। धानी रंग की पोशाक में आईटीबीपी का ये बैंड है। अपनी शानदार धुन की प्रस्तुति दी है, सलामी दी है मंच की और अब ये आगे की ओर बढ़ गए हैं। आईटीबीपी के बाद अगला बैंड आ गया है। मंच की ओर सलामी देकर आगे निकल रहे हैं। आईटीबीपी की ही एक टुकड़ी है। जय हिंद कह के सलामी देके आगे निकल गए। आईटीबीपी के जवान हैं, आईटीबीपी की टुकड़ी। और ये सशस्त्र सीमा बल का ब्रास बैंड देखने को मिल रहा है। अपनी पारंपरिक यूनिफॉर्म में सभी जवान, एसएसबी के जवान अपनी धुनों को बजाते हुए कमांडर ने सलामी दी है और एसएसबी का ये बैंड सलामी देकर आगे की ओर बढ़ गया है। 26 जनवरी को होने वाली परेड की आज फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है विधानसभा के ठीक सामने, जहां पर 26 जनवरी को पूरा कार्यक्रम आयोजित होता है। और ये भी एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की दूसरी टुकड़ी।
और एसएसपी के ठीक बाद। और ये दो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी लगातार आपको जानकारी दे रहे थे, विस्तार से हर एक टुकड़ी के बारे में बता रहे थे। जो गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है, दो तस्वीरें आप देखिए। यूपी दिवस की धूम भी आज देखने को मिल रही है। एक तरफ तो तैयारी चल रही है गणतंत्र दिवस की और दूसरी तरफ यूपी दिवस की धूम, रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से अपनी संस्कृति को आगे ले जाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कलाकारों में कितना उत्साह है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो ये दोनों तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आज के दिन की। गणतंत्र दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल एक और चल रही है, तो दूसरी तरफ रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यूपी दिवस की धूम भी देखने को मिल रही है, यानी कि यूपी दिवस को लेकर जो कलाकारों ने अपने नृत्य, अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा में जो परफॉर्मेंस तैयार की है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोनों तस्वीरें आज के लिए बेहद खास। हाँ, उठा लो जल्दी। तो इस वक्त की दो बड़ी जानकारियां भी हम आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ दो खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भारत के शौर्य और पराक्रम को आप देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है वो किस तरह से इन कलाकारों के इन वेशभूषाओं में समेटे हुए नजर आ रही है वो आप देख सकते हैं। तो ये दो तस्वीरें आज की बेहद खूबसूरत तस्वीरें। देखिए आपने ये दोनों खूबसूरत तस्वीरें। गणतंत्र दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल एक और चल रही है, तो दूसरी तरफ यूपी दिवस पर लखनऊ में ये रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।